स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है, हिंदी का दानी राजा कुम्नन। हम लोग दानी राजा कुम्नन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है 2000 साल पहले तमिलनाडु में मुद्रीम नामक एक पहाड़ी प्रदेश था। वहाँ कुम्नन नाम का राजा शासन करता था। वह बड़ा दानी, प्रजावत्सल और न्यायपालक था। 2000 साल पहले क्या था, तमिलनाडु में मुद्रीम नामक एक पहाड़ी प्रदेश था। वहाँ पे एक राजा था और वो बड़ा दानी, प्रजावत्सल का मतलब होता है जो प्रजा का ध्यान रखता हो, न्यायपालक मतलब जो लोगों के हित में फैसला लेता हो, वैसा राजा था। वह विद्वानों, कवियों एवं कलाकारों का आदर करता था। उसके मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति थी। लोग मदद मांगने उसके पास आया करते थे। यह याचकों की मांग आदरपूर्वक पूरी करता था। एक बार पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ा। वहां से कई परिवार कुम्नन के पास राहत पाने के लिए आए। सबके सब भूखे प्यासे और थके मांदे थे। बाल बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बूढ़े लोगों की हालत और खराब थी। कुम्नन ने तुरंत अपने महल में ही बढ़िया भोजन बनवाया। अकाल पीड़ित परिवारों को भी राज परिवार के साथ बिठाकर भोजन खिलाया। इसी प्रकार बहुत दिनों तक राजमहल में रखकर उनका पालन पोषण किया। तमिलनाडु के कोने कोने से कवि, पंडित, कलाकार एवं साधु संत कुम्नन के पास आते, आदर सत्कार पाते और भेंट उपहार लेकर लौट जाते थे। उस जमाने के कवि, विद्वान एवं कलाकार बड़े स्वाभिमानी और सच्चे समाज सेवी थे। वे राजा, प्रजा के हितैषी और मार्गदर्शक भी थे। वे लोग अपने लिए धन संपत्ति जमा नहीं करते थे। उनका पालन पोषण राजा की ओर से आदर के साथ हुआ करता था। राजा कुम्नन के ऐसे ही दो हितैषी मित्र थे, महापंडित चातनार और महाकवि चित्रनार। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती, कुम्नन के पास चले जाते और उनसे मांगकर ले आते। कुम्नन उन दोनों विद्वानों का बड़ा आदर करता था। उन्होंने कुम्नन की दानशीलता और उदारता की प्रशंसा में कई बार सुंदर गीत गाए हैं। घुमंतु चारण भाट गायकों ने उन कृति गानों को गाते हुए तमिल प्रदेश के कोने कोने में कुम्नन का यश फैलाया। एक दिन महाकवि चित्रनाल कुम्नन से थोड़ा धन मांगने के लिए आए। उस समय कुम्नन जरूरी राजकाज में लगे हुए थे, इसलिए महाकवि का संदेश पाते ही राजा ने अपने मंत्री के साथ कुछ धन देकर उनके पास भेज दिया। महाकवि को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मंत्री के दिए धन को स्वीकार नहीं किया। सीधे राजा कुम्नन के पास चले आए और बोले, मेरे प्रिय नरेश, मैं तुमसे मिलने और तुम्हारे हाथों से उपहार पाने आया हूँ। मुझे मामूली याचक न समझ बैठना। तुम दूसरों के हाथों विपुल संपत्ति भी भेज दो तो मैं नहीं लूंगा। तुम स्नेहपूर्वक रत्ती भर वस्तु भी दे दो, वही मेरे लिए काफी होगी। मैं उसे सहज स्वीकार कर लूंगा। कुम्नन महाकवि की झिड़की सुनकर लज्जित हुआ। उसने अपनी गलती के लिए महाकवि से क्षमा मांगी। उसको इसी महाकवि की एक पुरानी बात याद हो आई। वे एक बार पड़ोसी प्रदेश के राजा वेलियान के महल में गए थे। उस समय वह आराम कर रहा था। महाकवि के आने का समाचार मिला। उनका स्वागत करने वह स्वयं नहीं आया। अपने भाई से बोला, तुम उनका स्वागत सत्कार करो, थोड़ा धन देकर उनको विदा करके आओ। महाकवि चित्रनार ने देखा कि राजा वेलियान स्वयं न आकर भाई को भेज रहा है। वे तुरंत वहां से उठकर चले गए और कुम्नन के पास गए। कुम्नन ने उनका आदर के साथ स्वागत किया। महाकवि ने कुम्नन की प्रशंसा में सुंदर गीत गाए। कुम्नन ने बहुत हर्षित होकर उनको एक सजा धजा हाथी और धनराशि देकर विदा किया। महाकवि चित्रनार उस हाथी को लेकर वेलियान के महल में गए और उनसे कहा, मेरे राजा, यह लो मेरी ओर से यह उपहार। यदि तुम्हारे पास मेरा सम्मान करने के लिए फुर्सत नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तुम जैसे राजाओं का आदर करने के लिए समय भी है और सामर्थ्य भी।
राजा वेलियान लज्जित हुआ। वह महाकवि के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। कुम्नन को वह घटना याद आ गई। उसने निश्चय कर लिया कि आगे से ऐसी गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। कुम्नन के दूसरे मित्र थे महापंडित चातनार। वे भी समय समय पर आकर राजा से भेंट उपहार लिया करते थे। वे उदार स्वभाव के थे। उनको जो कुछ मिलता उसे अपने गरीब रिश्तेदारों के बीच बांट देते थे। थोड़े समय के बाद महापंडित चातनार के पास कुछ नहीं बचा। अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। भूखमरी की नौबत आ गई। तब उन्होंने दानी राजा कुम्नन की याद आई। वे उनसे मिलने मुदरीन नगर में आए, किंतु वहां स्थिति एकदम बदली हुई थी। कुम्नन का एक सौतेला छोटा भाई इलंकुम्नन सत्ता, लोभी और चालाक आदमी था। उसने विद्रोह करके राजगद्दी हथिया ली और अपने बड़े भाई को राज्य से अलग कर दिया। शांति प्रिय कुम्नन अचानक हुए विद्रोह को दबा नहीं सका। उस समय की लड़ाई में वह हार गया। वह राजपाट छोड़कर पहाड़ी प्रदेश के जंगल में कुटिया बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। फिर भी उसी का नाम और यश प्रांत में ऊंचा था। नए शासक इलंकुम्नन ने सोचा, बड़े भाई के रहते मुझे कोई नहीं मानेगा और मेरी शासन सत्ता भी स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए उनको इस दुनिया से ही अलग कर देना चाहिए। बस दूसरे ही दिन इलंकुम्नन ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति मेरे पराजित भाई का सिर काट कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएगी। इस घोषणा को सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। सभी प्रजाजन नए शासक इलंकुम्नन से घृणा करने लगे और उसकी निंदा भी की। इस निष्ठापूर्ण घोषणा की सभी ने अवहेलना कर दी। महापंडित चातनार अपने दानी मित्र कुम्नन की दुर्दशा जानकर बहुत दुखी हुए। वे उसको खोजते हुए जंगल में गए। कुम्नन से मुलाकात हुई। दोनों स्नेह से गले मिलकर रो पड़े। भाग्य का एक ऐसा क्रूर खेल है। लाचारी का एहसास दोनों को अधिक सताने लगा। कुम्नन भाप गया कि हितैषी मित्र चातनार तंग हालत में है और मुझसे मदद लेने आए हैं। उसको अपनी दुर्दशा पर बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, मैं कितना अभागा हूँ। घर आए आदरणीय अतिथि का सत्कार करने और उनकी मदद करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे निष्कृष्ट जीवन से लाभ ही क्या है। कुम्नन ने निश्चय किया कि वे मित्र महापंडित को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उसने चातनार से निवेदन किया, मेरे आदरणीय बंधु, आप मेरी यह तलवार लीजिए, इससे मेरी सिर काट ले जाइए और मेरे भाई को सौंप दीजिए। वह आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेगा। उस धनराशि से आप पहले की तरह अपने परिवार तथा रिश्तेदारों का पालन पोषण करें। दानी कुम्नन की यह बात सुनते ही चातनार सिहर उठे और बिलक बिलक कर रो पड़े। वे अपनी तंगी और तकलीफ भूल गए। वे सोचने लगे, यह कुम्नन कितना दानवीर, कितना महान है। ऐसे उदार और त्यागी पुरुष की यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। इस विपत्ति से इसको उबारना मेरा कर्तव्य है। अब मैं यही करूंगा। चातनार ने कुम्नन से तलवार ली और कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे लौट आने तक सब्र करो। मैं वापस आकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। चातनार जंगल से लौटकर नगर के प्रसिद्ध शिल्पी के यहाँ पहुंचे। उन्होंने उस शिल्पी से कुम्नन का कटा हुआ सिर जैसा ही मोम का एक सिर बनवाया। उसे उस सिर को कपड़े में ढककर राजमहल में ले गए। इलंकुम्नन राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सामने गणमान्य दरबारी लोग थे। महापंडित चातनार ने कटे हुए सिर को राजा के सामने रखा और कहा, नए शासक, यह लो तुम्हारे ऐलान की भेंट। अब तो तुम्हारा दिल ठंडा हुआ ना? लेकिन यह ना भूलो कि इस अत्याचार से तुम्हारा जीवन और शासन संकट से मुक्त हो गया। खून से सना और कटा हुआ सिर देखते ही इलंकुम्नन भौचक्का हो गया। उसको विश्वास था कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धन के लालच में कुम्नन की हत्या करने को तैयार हो जाएगा। ऐसी हालत में इस अनहोनी घटना से वह विचलित हो उठा। उसकी मानवता जाग उठी। वह शोक और पश्चाताप की आग में झुलसने लगा। लज्जा के कारण उसका सिर झुक गया।
उसने दावे स्वर में कहा, महापंडित, आपने यह क्या कर दिया? मैं सत्ता के मोह में पड़कर भाईचारा, सद्भाव और शील सब भूल बैठा। आप तो बड़े विद्वान हैं, मेरे बड़े भाई के मित्र भी हैं। आपके हाथों यह पाप कैसे हुआ? चतनार इलंकुमनन के हृदय परिवर्तन से आश्वस्त हुए। वे शांत भाव से बोले, युवराज, तुमसे इसी हृदय परिवर्तन की आशा मुझे थी, इसलिए मैंने यह उपाय किया है। तुम्हारे बड़े भाई दानी कुम्नन जंगल में भले चंगे हैं, यह उनका नकली सिर है जो मोम का बना है। अब तो तुम्हें अपने किए पाप का प्रायश्चित करना है, करोगे? इलकुम्नन ने हाथ जोड़कर चातनार से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, महापंडित जी, आज्ञा दीजिए, मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ। चातनार ने उसे समझाया, युवराज, तुम बड़े भाई को आदर के साथ वापस बुला ला, उनको यह राजगद्दी सौंप दो। इस प्रांत के पुराने राजा लोग बड़े दानी, नीति पालक और विद्या प्रेमी थे। तुम्हारे पूर्वजों ने अच्छे भले काम कर बड़ी ख्याति पाई है। युवराज, तुम भी अपने पूर्वजों की तरह अच्छे काम करके कीर्ति पाओ। युवराज लंकुमनन ने चातनार की सलाह मानी। वह बड़े भाई को आदर के साथ ले आया और उनको राजगद्दी सौंपकर स्वयं युवराज बना। महापंडित चातनार अपने प्रयास की सफलता पर फूले न समाये। वे दोनों भाइयों से भेंट उपहार पाकर आनंद के साथ घर लौट आए। तो बच्चों, आप लोग क्या करना, आज का आप लोग का होमवर्क है, जो भी पीछे वर्ड मीनिंग मतलब शब्दार्थ दिए गए हैं उसको याद कर लोगे, और ये जो पूरा स्टोरी है आप लोग खुद से उसको पढ़ोगे और पीछे का शब्दार्थ याद कर लोगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। Okay, and thank you for watching this video.